स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर, इसके वजह से बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखना ध्यान से बच्चा, मान लिया एक हमारा बेटा कोई स्ट्रेट वायर, तो लंबा मान लिया जाए, ये मान ले बेटा एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, सीधा वायर है, और इसमें बेटा करंट हमारा आई जा रहा है, ठीक है बच्चा। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मान लो, परपेंडिकुलर, इस वाले पॉइंट बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। ये चूंकि वायर फाइनाइट है बच्चा, तो अगर हम इसको दोनों एंड पे जोड़ दें, अगर इसको हम दोनों एंड पे जोड़ दें बच्चा, तो इस तरफ का जो हमारा एंगल है वो अल्फा है, और इस तरफ का एंगल बेटा हमारा बीटा है, ठीक है। तो इस वाले वायर से बेटा इस वाले पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करना है हमें, ध्यान देना। तो देखो बच्चा, मैंने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस नीचे, यहां से y डिस्टेंस नीचे एक एलिमेंट लिया है बेटा, और कहा इस एलिमेंट की लंबाई है dy, है ना बच्चा। और यहां से जब मैंने इस पॉइंट को जोड़ा तो ये एंगल आया बेटा थीटा, और इसको मैंने जब यहां जोड़ा बेटा तो ये एंगल है डी थीटा, है ना, y पे dy, और यहां से कहो तो थीटा एंगल पे डी थीटा, है ना बेटा। तो इस ट्रायंगल पे गौर कर बच्चा, इस ट्रायंगल पे गौर कर। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है वीडियो क्लियर नहीं है, बाकी बच्चे बताओ दिख रहा है बेटा वीडियो ठीक से? क्लियर है? हाँ बेटा, इसका मतलब जिसका नहीं है बेटा क्लियर, तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन पुअर होगा, थोड़ा ओपन जगह पे जाओ, खुली जगह पे जाओ तो अच्छा आएगा स्पीड। देख बच्चा, तो अब देखो करंट में ये बेटा इस वायर में करंट जा रहा है कैसे, ऊपर की ओर, और यहां से बेटा ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया r1, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो तो बेटा, इस ट्रायंगल में बोलोगे ना r1 इक्वल टू r सेक थीटा, r1 इक्वल टू r सेक थीटा, कैसे, तो कहना cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना बच्चा। अब देखो इसी ट्रायंगल में कहोगे बेटा y इज इक्वल टू r tan थीटा, है ना बच्चा, y इज इक्वल टू r tan थीटा, कैसे बेटा, तो tan थीटा इक्वल टू y बाई r, tan थीटा इक्वल टू y बाई r, ठीक है बच्चा। अब देख दो, इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म लूं तो क्या लिख दोगे, dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना बच्चा, dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना बच्चा। सुनना ध्यान से, अब मैं लिखता हूं बेटा इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dy, है ना बेटा, dy की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, db इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या था फॉर्मूला, i dl sin थीटा, तो i dl की जगह हो गया बेटा dy। लेकिन बेटा हमारे sin थीटा में जो एंगल था बच्चा वो dl और r के बीच का एंगल था, तो dl देखो बेटा ये है, और इसके लिए r बेटा ये है, तो फिर हम ये एंगल लेंगे ना बेटा, तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो कह दो कि ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, मतलब उस एलिमेंट से डिस्टेंस, तो उस एलिमेंट से डिस्टेंस ये बेटा ये r1, तो ये हो गया बेटा हमारा r1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i dy पुट कर लो, dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देख बेटा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया बेटा cos थीटा डिवाइड बाय r1 स्क्वायर, r1 का बेटा स्क्वायर कर, क्या हो जाएगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना बच्चा। अब देखो ये सेक स्क्वायर ये सेक स्क्वायर कैंसिल बेटा, ये r कैंसिल, तो क्या हुआ देखो तो म्यू नॉट i बाई 4 पाई r cos थीटा डी थीटा, है ना बेटा, ठीक है। अब कोई मुझे आइडिया दो कि इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लूं बेटा,
इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं या कंपोनेंट लेकर के? बोलो तो बच्चा, कमेंट वेट कर रहा हूं बेटा। कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करें या डायरेक्ट? दोनों तरह से बच्चे आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट और कुछ लोग बोल रहे हैं कंपोनेंट लेकर के, है ना बेटा। इसका मतलब बेटा पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कब हम कंपोनेंट लेंगे और कब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, है ना बेटा। तो देखो, अगर हमारा डीबी डीबी हमारा इसका ना बेटा, ऐसे ऐसे एलिमेंट यहां से लेकर के बेटा यहां तक है ना। अगर सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो बच्चा, है ना, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्ट हम लोग। लेकिन अगर सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग आ जाए तो फिर हमें कंपोनेंट करना चाहिए, है ना बेटा। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। देखो तो इस वाले वायर के लिए कैसे सिखाया था मैंने? अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां मेरे को फील्ड चाहिए तो इधर, है ना बेटा। तो फील्ड किधर हो गया? अंदर की ओर, इनवर्ड्स। तो इस वाले एलिमेंट का तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बेटा अंदर। अब कोई और बताओ मुझे, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बेटा? बोलो बोलो, ये भी अंदर की ओर आएगा। अच्छा बोलो बेटा, इस एलिमेंट का बोलो, ये भी आएगा बेटा इनवर्ड्स। ये करंट, इधर फील्ड चाहिए, है ना बेटा, किधर आएगा? अंदर की ओर। इसका मतलब सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में आया ना, इसलिए हमको बेटा डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहिए। हम क्या कहेंगे? B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो देख बेटा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R कॉमन हो गया, बच गया क्या हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, है ना बेटा। आगे सुनना ध्यान से, लिमिट को ध्यान से देना। इस एंगल को देख के बताओ, इस एंगल के डायरेक्शन को देख के बताओ, अल्फा से बीटा करना है या बीटा से अल्फा करना है? बोलो बच्चा, एंगल को देखो इसको और बताओ, अल्फा से बीटा जाओगे या बीटा से अल्फा जाओगे? अल्फा टू बीटा, वेरी गुड। अल्फा से बेटा बीटा की ओर। अब देख के बताओ, बीटा और थीटा का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है बेटा? इन दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम, इसलिए प्लस। अब बोलो इन दोनों का डायरेक्शन, इन दोनों का बेटा अपोजिट, इसलिए क्या? माइनस, है ना बेटा। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट आएगा तुम्हारा b इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। समझे बेटा क्या आएगा? ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हो गया बेटा हमारा फॉर्मूला, है ना। अब देखो, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं बेटा स्पेशल केस, लेकिन तुम पहले इसको लिख लो फिर ऐड करेंगे स्पेशल केस। ठीक है, पहले इसको लिख लो। हाँ बेटा, फर्स्ट बोर्ड है। लिमिट कैसे रखी बताओ तो बेटा। एंगल का डायरेक्शन देखो, ऊपर से नीचे है ना। थीटा का डायरेक्शन देखो, थीटा का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है बेटा। बोलो बेटा क्या पूछना है डाउट? सर वो आपने अल्फा और बीटा जैसे लिया वो थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा बेटा, डायग्राम देखना बच्चा। हाँ, थीटा हमारा कैसे दिख रहा है तुमको? एंगल ऊपर से नीचे आता हुआ या नीचे से ऊपर जाता हुआ? ऊपर से नीचे आता है। मतलब ऊपर से एंगल नीचे आना है। हाँ। ऊपर के लाइन का एंगल अल्फा, नीचे के लाइन का एंगल बीटा। यहाँ तक बात समझे? हाँ सर। अच्छा अब देख के बताओ, एंगल को देख के बताओ, थीटा जो है और अल्फा का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है सर। तो इसका मतलब माइनस अल्फा होगा। हाँ, और थीटा और बीटा का डायरेक्शन सेम है। तो
प्लस होना चाहिए, समझ गए? ठीक है सर, थैंक यू सर। बच्चा वेलकम। नसीर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आपने कहा कि सर इंटीग्रेशन वाला जो सर पार्ट था, तो सर कंपोनेंट लेके कब करना है और सर डेरिवेटिव कब करना है? बेटा मैंने बताया ना अभी, अगर सारे एलिमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा तो डायरेक्टली सर इंटीग्रेट करोगे, और अगर सर अपोजिट मान लीजिए कि डायरेक्शन, ये सर जो हमें सभी एलिमेंट, हाँ हेलो सर, सर बोलो, हमने सारे एलिमेंट का डायरेक्शन देखा तो सर अंदर की तरफ आ रही है सर। हाँ सभी का सेम सर है मतलब डायरेक्शन इसी ना। में कोई एक अंदर कोई एक दूसरा, हाँ सर अंदर और एक दूसरा सर हम नेटवर्क बहुत पुअर है बेटा, तुम्हारा नेटवर्क बहुत पुअर आ रहा है बच्चा, थोड़ा विंडो वगैरह के पास जाओ ना, खिड़की के पास जाओ। खिड़की के ही पास है। हाँ अब ठीक आ रहा है आवाज, बोलो अब। सर मान लीजिए सर अगर ये सब तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक मान लीजिए एलिमेंट का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो और दूसरे का बाहर की तरफ हो, तो सर उसको सर कंपोनेंट लेके करना है ना इंटीग्रेशन। नहीं मान लो अंदर आ रहा है, एक थोड़ा सा ऊपर आए, ऐसे करके अलग अलग एंगल आए तो इंटीग्रेट करना है कंपोनेंट करके, है ना? ठीक है बच्चा। हाँ ठीक ठीक है। ओके बच्चा, कुछ बोलो। सर आप यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा सर, वहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस डी थीटा होना चाहिए ना सर। अरे बच्चा पहले हम थीटा का निकालते हैं ना, थीटा मानते हैं डी थीटा ना बेटा, और प्लस डी थीटा कर भी दूंगा, नहीं है सर। ना? तो थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू थीटा बोलेंगे ना हमेशा बेटा। यस थीटा सर। प्लस डी थीटा क्या होता है? थीटा ही ना होता है बच्चा। यस सर। हाँ देखो बेटा, अब यहाँ पे मैंने जोड़ा स्पेशल केस। देख बच्चा, स्पेशल केस में कहा कि मान लो अगर ये इनफाइनाइट वायर है ना बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है ना बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है, तो क्या कहोगे? अल्फा ये चला जाएगा 90 और बीटा चला जाएगा 90, है ना बेटा? तो क्या कहोगे? अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा लगभग 90 बेटा, 90 कर देंगे दोनों 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 कट जाएगा ना बेटा, तो कहोगे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। समझे बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कब इस्तेमाल करना है इसको? जब कहोगे वायर ऐसा होना चाहिए बेटा कि नीचे भी इनफाइनाइट ऊपर भी इनफाइनाइट, है ना, और यहां से आर दूरी पे फील्ड निकालना हो, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लोगे बच्चा, ठीक है? अब देखो सेकेंड केस लिया मैंने, केस टू का देख बेटा ध्यान से। अब मैं बोलता हूं बेटा सेमी इनफाइनाइट, है ना? सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? देखो बच्चा, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इन्फिनिटी तो है लेकिन एक ही तरफ, इन्फिनिटी हमारा है बेटा लेकिन एक ही तरफ इनफाइनाइट है ना? यहाँ पे एंड हो गया और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बच्चा, ये हुआ सेमी इनफाइनाइट। बात समझा? एक ही तरफ बेटा इनफाइनाइट, है ना? अब देख तो इस वाले पॉइंट पे क्या कहोगे बेटा? अल्फा 0 हो गया, देखो अल्फा 0 हो गया, है ना बेटा? और बीटा हमारा पाई बाई 2, अल्फा 0 बीटा पाई बाई 2 यहाँ पुट कर ले बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ठीक है बेटा, लिख ले इसको। अग्रिम बोलो। हाँ बेटा मैंने पढ़ लिया, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन 2 ही बच्चों का ऐसा हो रहा, बाकी लोग को आ रहा है बेटा क्लियर।
मतलब तुम्हारी तरफ नेटवर्क कमजोर है बेटा, इसका मतलब ये हुआ। अग्रिम पूछना है बेटा कुछ? आवाज नहीं आया बेटा, अग्रिम बोलो। सर अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलो। सर ये जो ऊपर वाला मतलब डायग्राम में जो जहाँ पे अल्फा एंगल एक्सटेंडेड है वायर में, हाँ सर वहाँ ऊपर का डायरेक्शन एक बार कैसे निकालेंगे बता देंगे आप? ऊपर का डायरेक्शन एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यस सर। वही सेम तरीका बेटा। ये करंट यस सर। इस तरफ फील्ड निकालना है तो इनवर्स, है ना? ओके सर। अच्छा अग्रिम तुम्हारा वीडियो सही आ रहा है? यस सर। ठीक। नवदीप, सर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है सर, आपने एरो लेके ही क्यों किया है? कौन सा एरो लेकर के? ये एरो मार्क। एंगल। हाँ बेटा, अगर एंगल कहीं से नापोगे ना, जैसे मान लो, तुम्हारे पास कोई भी दो लाइन हो बच्चा, अगर कोई भी दो लाइन हो तो पूछे एंगल लाइन टू लाइन वन, कहोगे बेटा लाइन टू का एंगल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन वन, तो ऐसे बोलेंगे ना बेटा। और बोलेंगे एंगल ऑफ लाइन वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो ऐसे ना बोलोगे। तो हमारे डायग्राम में बेटा ये लाइन फिक्स है ना, तो जो लाइन फिक्स है बेटा उसके रेस्पेक्ट में नापेंगे एंगल। आ गया सर। ओके बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा। पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला सवाल, ये एक स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर का लंबाई ए, यहां से भी ए और यहां से भी, इसका मतलब बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ये, और इसमें हमारा करंट ऐसे जा रहा है आई, तो इस पॉइंट पी पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? हाँ बेटा, अब सेकंड बोर्ड हो गया। देखो बेटा बी पार्ट में एक वायर है बेटा, जो ऐसा वायर है, ये भी फाइनाइट वायर है बच्चा, ए से लेकर के बी तक का बेटा वायर है ये। ठीक है? और यहां से इस वाले पॉइंट पे कोई पॉइंट पी है, जो कि ये डिस्टेंस हमारा है बेटा ए, ये दूरी हमारी है बेटा ए, इसको यहां से जोड़ो तो ये एंगल है 150 डिग्री, और यहां से बेटा ऐसे जोड़ो, है ना, तो इसका हमारा ये एंगल है बेटा, कितना कहा जाए, नहीं 120 मान लो, ये है बेटा 120 और ये है बेटा 30, ये एंगल 120 है और ये एंगल 30 है बेटा। ठीक है? इस वाले पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? सी जो पार्ट है बेटा, पहले तुम ए और बी करो, पहले ए और बी करो, दो दो क्वेश्चन करके दूंगा बेटा, दो दो क्वेश्चन करके सवाल दूंगा, दो ही करो पहले। अखिल बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब अल्फा जीरो होगा जब उसके हम एक टर्म जिस तरफ फाइनाइट है उसके लास्ट टर्मिनल से लेंगे तब ना। हाँ, लास्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तब। ठीक है? यस सर, ठीक। यस। ओके। जुपिटर, सर ये डाउट था डायरेक्शन है पिछले क्वेश्चन में,
हाँ सर वो हर जगह उस क्रॉस से परपेंडिकुलर नहीं था ना? था ना बेटा, जैसे कि देखो वायर हमारा था ना बोर्ड के प्लेन में, यस सर। और आर बेटा हमेशा वो भी था बोर्ड के प्लेन में। यस सर। तो डीएल क्रॉस आर तो हमेशा बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर ना होगा बच्चा, ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सर वो ऊपर 90 माइनस थीटा तो वेरी कर रहा था ना? हाँ बेटा, थीटा हमारा वेरी कर रहा था इसलिए नहीं करना पड़ा हमको इंटीग्रेट, अगर नहीं करना पड़ता तो क्या होता, सीधे डायरेक्ट लिख देते बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि एंगल वेरी कर रहा था, डिस्टेंस वेरी कर रहा था, इसलिए करना पड़ा ना इंटीग्रेशन हम लोग को। ओके सर। मोहम्मद विनोद बोलो भाई। बोलो बच्चा। कोई आवाज नहीं। विनोद थारू, इसका भी कोई आवाज नहीं। पुलकित, इसका भी कोई आवाज नहीं। देखो बच्चा, देखो बेटा, अगर पहले वाले की बात करें और दूसरे वाले की बात करें तो दोनों फाइंड है बेटा, तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा ना। इस फॉर्मूले में देखो पहले वाले के लिए, तो देख बेटा एंगल हमें लेना होता है कहां से, तो कहोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे बेटा हम लोग, उस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे बेटा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये आर हो गया, ये भी एंगल और ये भी एंगल, दोनों हमारा बराबर है बेटा 30 डिग्री, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो बेटा, इस ट्रायंगल में आर हमारा कितना है, तो कहोगे इस ट्रायंगल में आर हमारा है a cos 30, इसका मतलब बेटा √3a/2, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, तो आर यहां से पुट कर लेंगे बेटा हम लोग 4 पाई √3a/2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा देखो बेटा दोनों एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 30 प्लस साइन 30, है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, हाफ प्लस हाफ हो जाएगा बेटा 1, और 2 से 2 कट गया, तो हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2√3 पाई ए। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया, है ना बेटा। अब देखो सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट की अगर बात करूं, सेकेंड पार्ट देखना ध्यान से, देखो बच्चा, तो कहोगे इसको अगर मैं यहां से मिला दूं, अगर बेटा मैं इसको यहां से मिला दूं, है ना, यहां से मिलाऊंगा बेटा तब ना आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो यहां से मिलाओगे तब ना होगा बेटा ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेटा हमारा आर, और देखो बेटा ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, है ना बेटा। अब जब हमारा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लिख दोगे, लिख दोगे R इज इक्वल टू ए साइन 60, साइन 60 दैट इज इक्वल टू हो गया बेटा √3a/2, है ना। अब थोड़ा और गौर करने की बात क्या है बेटा, देखो तो कहोगे ये हमारा एंगल क्या आया, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये 120 है, ये 60 है ना बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये एंगल हो गया बेटा 30, सॉरी ठीक है हाँ, और ये क्या एंगल हो गया बेटा, तो ये हमारा 30 है बेटा, तो ये एंगल 60 हो गया, बोलो। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में दिखेगा तुमको कि दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में है बेटा, दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में है ना, लेकिन हमारे फॉर्मूले में दोनों एंगल था बेटा अपोजिट, है ना बेटा, दोनों हमारा अपोजिट था बेटा, तो क्या कर दोगे, अल्फा हमारा, अल्फा हो जाएगा -30, है ना बेटा, अल्फा -30 और बीटा 60, है ना बेटा। क्या कहेंगे हम लोग, सुनो,
ये ना कहोगे बेटा कि देखो बीटा तो हमारा अभी भी नीचे है और यहाँ अल्फा भी नीचे हो गया, तो अल्फा बेटा अपोजिट हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा बी हमारा, तो कहेंगे बी हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, आर फिर से पुट करो √3a/2 साइन अल्फा करोगे तो -12 साइन बीटा करोगे तो √3/2 है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, देख बच्चा 2 दोनों का कट जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 4 और √3πa इंटू √3 - 1 है ना बेटा, लिख लो। राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला बेटा आर, अरे डायग्राम देखो बच्चा है ना, इतना थोड़े पूछते हैं बेटा, इतना नहीं पूछते, तो खुद भी दिमाग लगाओ। बोलो विनोद, मोहम्मद विनोद बोलो क्या बोलना चाहते हो। अरे क्या है रे, देखो गालियां खाने का काम क्यों कर रहे हो यार, हाँ मुंह से गाली निकल जाएगा फिर, बैठे हो पढ़ने के लिए यार, ये इस नौटंकी कर रहे हो, इडियट कहीं का। चलो यही समस्या हमारे देश की है, भयंकर समस्या देश की है ये, है ना, जो हमको सुनना सबको सुनाएंगे। अबे तेरे को पसंद तो सुन ना यार, इडियट। हद है साला। मूड खराब रहता है सब। बोलो कुणाल। सर ये अल्फा -30 कैसे हुआ? अभी डायग्राम जो दिख रहा है तुम्हें, उस डायग्राम में 30 और 60 का सर, डायरेक्शन सेम दिख रहा है या अपोजिट दिख रहा है? सेम है। और हमारे फॉर्मूले में कैसा था? सेम था। बेटा कॉपी पलटो पीछे, डायरेक्शन देखो एक बार। डिफरेंट था सर, डिफरेंट था, अपोजिट। अल्फा ऊपर था और बीटा नीचे था। अपोजिट था। ठीक है सर। हमारा सेम है इसलिए उल्टा करना पड़ा। ओके। हाँ बेटा तुम लोग कहते हो अनम्यूट नहीं किया करें, लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि अनम्यूट नहीं किया करो। भाई बच्चों किसी एक ढक्कन की वजह से सीखने वालों का नुकसान तो नहीं कर सकते ना बेटा। हम जिस स्थिति में हैं, जिस कंडीशन में हम हैं, जिस पोजीशन पे हम हैं, हमें तो हर बच्चे को समझाना है बेटा। अब एक खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना बेटा कि नॉनसेंस काम नहीं किए हम करें हम लोग। चल देख बेटा आगे, आगे देखो बेटा, सी नंबर पार्ट देखो, सी नंबर पार्ट। सी हमारा पे क्या देखो, सी है बेटा एक स्क्वायर, सी हमारा है कि स्क्वायर, साइड लेंथ ए दोनों तरफ एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ठीक है बेटा। इसमें हमारा करंट जो है वो ऐसे आ रहा है आई, और तुम्हें कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो कहोगे इस डायगोनल का जो क्रॉस सेक्शन है बेटा पी वाला पॉइंट, वहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। डी वाले में देखो, डी वाले में एक ट्रायंगल है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये साइड ए, ये साइड ए और ये साइड ए, सुनना ध्यान से। और जिस वायर से बना है बेटा, ये जिस वायर से बना है वो एक यूनिफॉर्म वायर है, ये एक यूनिफॉर्म वायर है, और इसमें हमारा
ये इसका सेंट्रॉइड हो गया बच्चा। इस सेंट्रॉइड से ऐसे करंट हमारा आई आया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा बेटा, करंट हमारा दोनों तरफ बढ़ जाएगा, करंट हमारा दोनों तरफ बढ़ जाएगा बेटा, और इस लाइन से करंट हमारा बाहर निकल जाएगा आई। ठीक है, ये करंट आई है। तो इस वाले पॉइंट पे जो सेंट्रॉइड है बेटा इसका, जो हमारा ये सेंट्रॉइड है, यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। करो, ट्राई करो। गंदे शब्द नहीं बोलना चाहता कोई, तो जानते हो दुनिया में कोई भी इंसान गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। नहीं, कभी कभी तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो कि आदमी को निकल जाए मुंह से गंदा शब्द। अखिल क्या बोलना है बेटा, बोल। नेटवर्क गड़बड़, नेटवर्क गड़बड़। सर बोलो। सर एक साइड के वायर के लिए निकलना है मैग्नेटिक फील्ड या चारों साइड के लिए? इसमें सारे वायर में करंट है बेटा, ऐसे Yes, sir. करंट जाएगा, सब में करंट आएगा। करंट यहाँ सब में है बच्चा। मतलब चारों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर। चारों का निकालना है रिजल्टेंट। हाँ, बेटा कोई भी नाम उल्टा पुल्टा मत रखा करो। एक हैबिट बनाओ, जो पहले मैं कर रहा था सही कर रहा था, उल्टा पुल्टा नाम दूसरे ग्रुप से निकालता था मैं, फिर वही करना शुरू करूंगा। करूं क्या? यस राम, टेक के हैंड रेज करो, क्या पूछना है? यस राम, टेक के हैंड रेज करो। तिवारी जी कर दिया हैंडलाइन, हैंड रेज। बोलो अमन। अमन आवाज नहीं आ रही बेटा। नीतीश कुमार। सर हाँ बोलो। सर डी वाले यूनिफॉर्म वायर जो है सर ट्रायंगुलर शेप में, हाँ, सर वहाँ कैसे करंट बढ़ रहा है सर, वो वाला बताओ सर। वही तो उसी का हिंट दिया हुआ है क्या कि यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर देखिए, उसी का हिंट दिया गया, दिमाग लगाओ। यूनिफॉर्म वायर मतलब क्या होगा बेटा, हर साइड का रेजिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, यस सर। आशीष। हेलो सर। बोलो बेटा। सर इनफाइनाइट वायर में और सेमी इनफाइनाइट वायर में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? देखो, अगर तुम जहां से खड़े हो, जैसे मान लो यस सर। तुम जहां पे खड़े हो, ठीक है बेटा, वहां उस वायर का नीचे भी एंड दिखाई नहीं पड़ रहा, ऊपर का भी एंड दिखाई नहीं पड़ रहा, तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन तुम जहां खड़े हो, तुम्हारे सामने का एंड दिखाई दे रहा है, तुम्हारे ठीक सामने हो, और दूसरा एंड दिखाई ना दे, तो बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। श्याम। बाप रे बाप, हे
भगवान, तो गाली खा के ही मानेगा यार। निकाल दिया उसको, निकाल दिया। वो तो कुछ लोगों के जीवन में चाहत ही होती है गालियां खाना। तो इरेज कर रहा हूं बेटा इसको। देख बच्चा, इस वाले में अगर मैं इस वाले वायर की बात करूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, पहले बेटा देखना, तो इसको अगर यहां से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आर हमारा कितना हो गया बेटा, आर हो गया a/2 ना, तो क्या कहेंगे b इक्वल टू बी हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। आर क्या हो गया बेटा a/2, आर क्या हो गया बेटा a/2। ठीक है, अब देखो एंगल, इधर हमारा है 45 और इधर है बेटा हमारा 45, दोनों तरफ 45 एंगल बेटा, तो हो गया साइन 45 प्लस साइन 45, है ना बेटा, साइन 45 प्लस साइन 45। अब देखो बेटा इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा बाहर की तरफ, है ना, और देखो इस वाले वायर का, इसका देखो बेटा इसका ही बाहर की तरफ, तो चारों वायर का बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा, इसलिए क्या कर लेंगे हम लोग इंटू 4 कर देंगे, है ना बेटा, क्योंकि सारे वायर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है बेटा। अब यहां से 4 और 4 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा बेटा क्या हमारा 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा √2, है ना, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो कह दोगे 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए। ठीक है बच्चा, अब चलो इसका देखो, इसका देखना बच्चा, इसके लिए करंट ऐसे आएगा बेटा और करंट ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, और ये वाला करंट बेटा ऐसे आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अच्छे सुनना बात को, ये अच्छे सुनोगे बात को तो पूछना नहीं पड़ेगा तुम लोग को, अच्छे सुनते नहीं हो बेटा इसलिए फिर बोलते हो ये कैसे वो कैसे। ठीक है, अब देख बच्चा, अब यहाँ वाले केस में, अब यहाँ वाले केस में ये यूनिफॉर्म वायर है बेटा, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R मान लूं तो ये दोनों सीरीज में बेटा ये 2R हो जाएगा ना, इसका मतलब ऊपर बेटा रेजिस्टेंस 2R और नीचे R, है ना, रेजिस्टेंस का रेशियो बेटा 2:1, है ना, और है बेटा पैरेलल, और है बेटा ये पैरेलल, है ना। ठीक है, और अगर क्या है ये पैरेलल है, तो पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स रेशियो में होगा बेटा, इनवर्स रेशियो में होगा मतलब क्या होगा बेटा ये, तो ये होगा हमारा हो जाएगा 2I/3 और ये हो जाएगा बेटा I/3। ठीक है ना। अब देखो बेटा एक बच्चा है अननोन, सुनो सुनो, अननोन ने क्या लिखा है, ये लिखा है आर यू कांग्रेस, एक बच्चा लिखा है आर यू कांग्रेस। सोचो क्या मेंटेलिटी है बच्चों की यार, हाँ? बच्चों की क्या मेंटेलिटी है, लिख रहा है आर यू कांग्रेस और आर यू क्या, बताओ। बेटा जो भी लिखे हो, अभी ग्रुप में हो, नाम चेंज कर चुके हो मैं जानता हूं, अब मुझे इसके रास्ते ही पता है कि कैसे चेंज किया जाए, ये तुम्हारे ऑप्शन को कैसे रिमूव किया जाए मुझे पता है ना बेटा, लेकिन मैं इनमें तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बस यही बोलना चाहूंगा बेटा कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि तुम बड़ी बातें करो, बहुत छोटे हो तुम अभी, है ना बच्चा। अरे माइंड नहीं करता मैं इन चीजों को यार, इन चीजों को माइंड नहीं करता मैं, है ना, मैं मानता हूं कि तुम बच्चे हो, है ना, और मैं बड़ा हूं, तुमसे बड़ा अगर हूं तो क्षमा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, कोई बात नहीं। चलो देखो ध्यान दो, आगे देख बच्चा, दूसरा पार्ट हमारा ये 2I/3 होगा बेटा और ये I/3 हो जाएगा, है ना। अब जरा गौर करो बेटा, इस वाले वायर की बात करूं अगर मैं बेटा, तो ऐसे हमारा करंट है और यहाँ मैग्नेटिक, देखो ध्यान देना, ऐसे बेटा करंट है और इधर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो फील्ड बाहर की ओर जाएगा बेटा, देख इसका फील्ड आ जाएगा बेटा बाहर की तरफ, इस वाले वायर का फील्ड आएगा बेटा बाहर की ओर, है ना बच्चा। अब देखो ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, है ना। अब देखो बेटा ऐसे हमारा करंट है, ऐसे करंट है बेटा, यहाँ फील्ड चाहिए, तो ऐसे करंट का इधर फील्ड चाहिए तो किधर हो जाएगा, देखो अंदर की ओर। तो क्या दिख रहा है बेटा, हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का कि इसका डायरेक्शन है बेटा बाहर की ओर
और ऐसे हमारा है बेटा अंदर की ओर, है ना, ऐसा हमारा है बाहर की ओर, और ये दोनों है बेटा अंदर की ओर। ठीक है बेटा, तब क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या है, देखो ध्यान से, बी हमारा क्या है देखो, तो कहेंगे अगर मैं इसकी बात करूं बच्चा, इस वाले वायर की इसकी बात कर रहा हूं देखो, तो इसका फील्ड क्या लिखोगे म्यू नॉट आई, आई कितना बेटा, तो आई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, सॉरी 4 पाई, 4 पाई आर बच्चा, है ना, आर देखो, आर हमारा बेटा यहां से परपेंडिकुलर, ये दूरी बेटा, है ना, ये दूरी क्या है, तो देखो बच्चा ये हमारा दूरी कितना होगा, तो तुम जानते हो ना ये a/2 होगा, ये a/2 होगा बेटा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये a/2 है, तो ये निकाल सकते हो तुम, ये निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा a/2√3, है ना बेटा, ये हो जाएगा बेटा a/2√3, है ना बेटा। अब देखो दोनों तरफ का एंगल, तो देख बच्चा दोनों तरफ का एंगल यहाँ और यहाँ, तो क्या हो जाएगा sin 60 प्लस sin 60, है ना बेटा, sin 60 प्लस sin 60, है ना बेटा। अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था बेटा, सेम था, इसलिए क्या कर दिया मैंने, इंटू 2 कर दिया, ये कर दिया बेटा इंटू 2। अब देख बच्चा इसके लिए, इसका देख बेटा, इसका क्या लिखेगा, माइनस म्यू नॉट ऑफ कितना करंट बेटा, तो 2i/3, माइनस क्यों किया था, क्योंकि डायरेक्शन था बेटा अपोजिट, डिवाइडेड बाई, ये हो गया बेटा 4 पाई, ये हो गया a/2√3, है ना बेटा। अब देखो ये भी हमारा सेम है ना बेटा एंगल, तो sin 60 प्लस sin 60, है ना बेटा। अब खुद देख लो दोनों बराबर आ गया, देखो i/3 इंटू 2 और ये बेटा 2i/3, रिजल्ट हमारा हो जाएगा 0। 2-3 बच्चों ने सही आंसर भेजा था, बिल्कुल सही, लिख लो बच्चा, लिख लो i/3 और 2i/3 बेटा कैसे होगा, अरे बेटा सिंपल तो है, करंट का इनवर्स रेशियो बेटा, करंट का इनवर्स रेशियो बढ़ता है ना पैरेलल में, बोलो सौरभ। सर ये i/3 और 2i/3 कैसे होगा सर? अच्छा बोलना बेटा एक बात, मान लो अगर कहूं मैं तुमसे कि 2 रेजिस्टेंस है बेटा ऊपर नीचे, ठीक है, एक हमारा रेजिस्टेंस R है बेटा और एक रेजिस्टेंस 2R है ना, तो अब बताओ करंट जब यहाँ से आएगा तो दोनों में सेम करंट जाएगा क्या, दोनों में सेम जाएगा, करंट में दोनों वैल्यू सेम होगी, अलग होगी बेटा, ऐसे करंट बटेगा ना, ऐसे बटेगा ना बेटा, हाँ सर डिफरेंट, तो क्या सेम जाएगा या अलग जाएगा, अलग अलग जाएगा, कैसे पहचाना बेटा, सर पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में क्या सेम होता है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो बोलेंगे बेटा I बराबर V/R, यस सर, इसका मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यस सर, तो करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। हाँ सर, तो ऐसा करो करंट को 2:1 के रेशियो में तोड़ो, कितना हो जाएगा, 2:1 सर, 2i/3 और i/3, है ना बेटा, तो कहेंगे कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट, है ना बच्चा, यस सर, बात समझ में आ गई, ओके, ओके बच्चा। अर्पित, सर डेरिवेशन समझ में नहीं आया सर, एक बार के लिए सर, कौन सा डेरिवेशन बच्चा, इसी का डेरिवेशन सर, स्ट्रेट फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें कहाँ पे क्या दिक्कत हुई, सर वो आपने जब dB लिखा ना μ0/4 पाई, हाँ बच्चा, उसमें सर आपने 90 माइनस थीटा किया, वो कैसे किया सर, अच्छा बेटा वहां फॉर्मूला क्या था बताओ, μ0/4 पाई IDL sin sin थीटा थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा, यस सर, DL की जगह पे DY हो गया, है ना। यस सर, अब बेटा जो वहां जो हमारा एंगल था वो DL और R के बीच में एंगल था ना बच्चा, यस सर, थीटा हमारा DL और R के बीच में था ना एंगल, यस सर, तो यहाँ DL है DY और DY से डिस्टेंस है बेटा R1,
तो डी वाई और R1 के बीच के एंगल पुट करेंगे ना बच्चा वहां पे हम लोग। यस सर। समझ में आ गई बात? अब डायग्राम को देखो, समझ जाओगे मेरे ख्याल से। अब थीटा हुआ दिक्कत ना नहीं होना friend? चाहिए तुमको। डायग्राम देख लोगे, दोनों डायग्राम बेटा कंपेयर कर लोगे। बायोट-सावर्ट लॉ का डायग्राम कंपेयर करो और हमारा डीवाई का डायग्राम कंपेयर करो। दोनों कंपेयर करोगे आमने सामने रख के, ऐसे कंपेयर करोगे ना, दिख जाएगा तुमको बेटा। थैंक यू सर। ओके बच्चा। देख बेटा, एक हमारा इनफाइनाइट सीट मान ले, प्लेट जैसा ना बेटा, इनफाइनाइट प्लेट जैसा मान ले बच्चा। इधर का भी एंड इनफाइनाइट है बेटा और इधर का भी एंड इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसमें बेटा करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, सरफेस करंट, सरफेस करंट ऐसे जा रहा है पूरे वायर में। और ये करंट बेटा कितना है, कैपिटल आई, ऐसे मैंने मान लो ना, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, पूरे सरफेस पे करंट है बच्चा, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है बेटा, ये चौड़ाई हमारा ए है और यहां से बी डिस्टेंस पे निकालना है बेटा मुझे मैग्नेटिक फील्ड। निकाल के बताओ तो। हाँ बेटा, मैंने सीरीज पैरेलल को माइनस किया, सिंपल ये देख कर कौन अपोजिट है, बस किसी एक को मान लिया पॉजिटिव, किसी एक को मान लिया नेगेटिव। अर्पित बोलो। नो सर, नो सर। ओके। हिमांशु। एक चीज पूछनी है। पूछो बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में ना आपने दिया था कि वो मतलब वो करंट है वो एक में 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरे में 2/3 है ना। हाँ। लेकिन क्वेश्चन में लिखा थोड़ी ना कि उसके अंदर रेजिस्टेंस है वो का। अरे बच्चा, आइडियल भी तो हो सकता है बेटा। आइडियल वायर अगर रहेगा तो करंट, सुन, अगर यूनिफॉर्म आइडियल वायर रहेगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ही नहीं सकते बेटा, असंभव निकालना हो जाएगा। कुछ लिखा नहीं होगा ना बच्चा, तो यही मान के चलना कि जनरल वायर है। यस सर। आइडियल वायर क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्पेशली। ओके सर। और उसमें बी क्वेश्चन में ना पहली वाली टर्म समझ में आ गई नहीं पहली। हाँ? कुछ नहीं सर, हो गया सर। ओके बच्चा। मनीष कुमार सर। बोलो सर। सी और डी वाले में सर वो sin 45 पे क्यों निकाला सर, 90 पे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? कौन से वाले पूछ रहे हो, सी वाले में कि डी वाले में? सर सी और डी दोनों में सर एंगल में प्रॉब्लम हो रहा है सर। अरे बच्चा, सी और डी दोनों में जो आर लिया था ना बेटा, आर हमारे फॉर्मूले में जो आर है बेटा, हमारे फॉर्मूले में जो आर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो हमेशा हम 90 डिग्री पे ही लेंगे बेटा इस डिस्टेंस। बात समझे? मतलब सर आर आई क्रॉस डी एल था ना सर, उसके परपेंडिकुलर सर। बेटा डीएल क्रॉस आर तो हमारा डी में था, डीबी में, डीबी को मैंने चेंज किया था ना फिर। यस सर। फिर स्टेट वायर को डिराइव किया ना मैंने, डेरिवेशन में मैंने बायोट-सावर्ट लॉ ही इस्तेमाल किया, लेकिन फॉर्मूले में जो आर आया वो परपेंडिकुलर आया बच्चा। यस सर। करंट करेंगे फॉर्मूले को अच्छे से इस्तेमाल देखो ना बेटा, जो फॉर्मूला है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा आवाज क्यों आ रहा है बेटा मनीष? यस सर। डिस्टर्बिंग सर टेलीग्राम से नोटिफिकेशन आते रहता है। ऑफ कर लिया क्या बेटा नोटिफिकेशन, है ना? चल कोई बात, समझ गया बात ना अभी? ओके ओके, ऑफ कर ले बेटा, बड़ा गंदा आवाज आता है। अंकित बोलो। अंकित, बी डिस्टेंस है बेटा, कुछ पूछना है बच्चा? अंकित नहीं पूछना है, ओके कोई बात नहीं। देख बच्चा, मैं करता हूं, देखो
तो देख बच्चा, इस सवाल में हम लोग ये मान सकते हैं बेटा, इस सवाल में हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ इनफाइनाइट वायर्स हैं, पतले 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 बहुत सारे वायर हैं बेटा, उस सबका फील्ड निकालना है मुझे यहाँ। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मैं इनफाइनाइट वायर मानू बेटा, यहाँ पे बहुत सारे संख्या वायर मानू, तो सबका बेटा यहाँ से डिस्टेंस अलग अलग है ना। तो अगर डिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चा, है ना। डिस्टेंस अलग अलग है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया हमने कि यहाँ से पहले x की दूरी ली बेटा, और x दूरी पे हमने dx का एलिमेंट लिया। x दूरी पे बेटा हमने dx चौड़ाई का एलिमेंट लिया, है ना। और इसके लिए फील्ड की बात करें, है ना बेटा, तो देख बेटा, इस dx चौड़ाई की बात करें तो क्या करेगा बोलो, तो क्या कहेगा, इस dx वाले में कितना करेंट, तो कहेंगे di, है ना बेटा। कैसे कहेंगे, पूरी चौड़ाई कितनी है बेटा, a, है ना। तो a चौड़ाई में I करंट, a विड्थ है बेटा I करंट, तो 1 मीटर में कितना करंट, तो कहेगा बेटा 1 मीटर में करंट हो जाएगा I/A, है ना बेटा। 1 मीटर में हमारा करंट हो जाएगा बेटा I/A, है ना। तो फिर dx में कितना करंट होगा, तो कहेंगे इनटू कर लेंगे dx, है ना बेटा। अब देखिए इनफाइनाइट वायर है बेटा, तो इस इनफाइनाइट वायर का यहाँ फील्ड क्या लिखोगे, तो लिखोगे dB इक्वल टू म्यू नॉट DI डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो R यहाँ कितना है बेटा, x। इनफाइनाइट वायर का लगा दिया फॉर्मूला, म्यू नॉट I/2 पाई R, है ना बच्चा। अब देखो इज इक्वल टू म्यू नॉट I/A इंटू dx डिवाइडेड बाई 2 पाई x। तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो, म्यू नॉट I/2 पाई ए, म्यू नॉट I/2 पाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, है ना बेटा। x कहां से स्टार्ट हुआ, तो कहोगे b से स्टार्ट हुआ, और कहां तक गया, तो b प्लस a तक गया, तो b से लेकर के बेटा b प्लस a तक। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई a ln ऑफ b प्लस a बाई b। ठीक है बच्चा, ठीक है, लिख लो। सक्षम जैन, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें नीचे का मतलब सर शीट के नीचे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सर उसका अगर अपन डायरेक्शन निकालेंगे तो अंदर की तरफ आएगा, और ऊपर की शीट का मतलब अगर दोनों तरफ हाँ शीट के हाँ देखेंगे। बिल्कुल सही। नहीं बेटा, करंट का सीट जो होगा, सीट में तो करंट ऐसे ही जा रहा होगा ना बच्चा, सीट में करंट तो ऐसे ही जा रहा होगा ना, ऐसे। मेरा तो मिडिल फिंगर देखो इधर जा रहा होगा ना। यस सर। अगर इस मान लो यहाँ निकालना है मेरे को फील्ड, तो ऐसा करंट निकालूंगा बेटा, तो क्या बोलोगे, ऐसे ना बेटा बोलो। यस सर, अंदर की तरफ। इधर आएगा ना बेटा, है ना। यस। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे भी करंट लिया मैंने इस तरफ से, ऐसे भी करंट लिया मैंने, तो भी देखो इधर ही आएगा ना बच्चा। अच्छा तो सर उसको मतलब एक ही फ्रेम में लेंगे, मैं सर ऊपर ऐसे लेके। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चा। सर करंट तो पूरी सीट में है, तो dx में भी I फ्लो होगा करेगा, नहीं बच्चा, I करंट पूरे में है बेटा, I करंट पूरे सीट में है ना। तो हम सिर्फ dx वाले में करंट निकाले, I यूनिफॉर्म पूरे करंट में है। लिमिट a से b प्लस a क्यों हुआ, नहीं बच्चा, b से a प्लस a हुआ, है ना। सोचना x कहां से कहां शुरू है, x कहां से है, तो b से स्टार्ट हुआ, और कहां तक जाना है, दूसरे एंड तक। ठीक है, कैपेसिटर प्लेट नहीं बेटा, कैपेसिटर प्लेट नहीं है। 4 पाई क्यों करेंगे बेटा, अपने कॉपी देखना, इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I/2 पाई R। ठीक है बेटा, अब चलो होमवर्क करते हैं डिस्कस, क्या था बोलो होमवर्क। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, 2 पार्ट 2 एंड 3 क्वेश्चन है 15। 2 पार्ट 3 किसे बात करते हैं, सुल्तान सिंह।
हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा? माइक खराब है, ओके कोई बात नहीं। सौरभ, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या दिया था मैंने होमवर्क? हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, होमवर्क एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 और हाँ एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3। यस अच्छा, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। सर, और एक डाउट था सर। सर ये जो डी हम क्वेश्चन किए हैं अभी। हाँ यस सर। बोलो बोलो। यस सर। सर ये जो हम डी डी में क्वेश्चन अभी आप कराए हैं सर, सर इसमें हाँ हम हेलो हाँ सर मैं सुन इसमें रहा हूँ, हम तो बोलो ना डायरेक्शन से बच्चा। नहीं बता सकते हैं कि जो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा? हाँ बेटा बोल सकते थे हम लोग, लेकिन बताओ दो हेलो फील्ड कैंसिल करने के लिए, दो फील्ड कैंसिल करने के लिए सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन ही काफी है क्या बेटा? मैग्नीट्यूड भी सेम नो होना सर। चाहिए ना सौरभ? तो यस सर। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। यस ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, कैपेसिटेंस का सीट निकाला जाए अब। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकाला जाए। दो मैचिंग कॉलम इसमें है बेटा, कुछ पूछना है? वन पार्ट 3 में दो मैचिंग कॉलम है। अच्छा सेक्शन ई नहीं हुआ है, सही बोला, सही रवि कुमार बोला सेक्शन ई नहीं हुआ है, तो पहले सेक्शन ई कर लेते हैं बेटा। चलो सेक्शन ई निकालो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में। 1 पार्ट 1 में सेक्शन ई, 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। अभिषेक चौधरी बोलता है सीट नहीं है बेटा, निकालो रजू सर ऐप पे होगा, निकालो। E3 डाउट है इसका, देखो बेटा E3, और असद आलम का E1 डाउट है, E1 E3 देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर E1 देखो बच्चा, E1 में डाउट क्वेश्चन कहता है बेटा कि टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यू। डाइलेक्ट्रिक को भर दिया बेटा पूरे में, तो कहता है लीकेज करंट का वैल्यू निकालो। देखो बच्चा, अगर एक कैपेसिटर के प्लेट हैं, इसमें चार्ज है बेटा प्लस क्यू, इसमें चार्ज है बेटा माइनस क्यू, और डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा इस डाइलेक्ट्रिक में रेजिस्टिविटी है ना, और अगर इसमें बेटा रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब इसको रेजिस्टेंस होगा कुछ, तो इसको रेजिस्टेंस बना लो। तो क्या बोलोगे, ये प्लेट का मतलब हो गया हाई पोटेंशियल, और ये प्लेट का मतलब हो गया बेटा लो पोटेंशियल। तो इसमें जो करंट होगा बेटा वो क्या होना चाहिए, V अपॉन आर, और V हम लोग कितना बोल देंगे बेटा, Q बाई सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C, कितना पुट करोगे, तो A एप्सिलॉन नॉट K बाई D, है ना बेटा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई A, तो ये हो गया रो L हो गया बेटा D, और डिवाइड बाई एरिया हो गया A। तो देख बेटा A कैंसिल D कैंसिल, तो क्या हो गया Q बाई K रो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। आगे चलो, आगे देखो E3 पूछा था किसी ने, E3 E4 देखो बेटा E3 कहता है क्वेश्चन में, ए पैरेलल प्लेट आइसोलेटेड कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स A and separation D, slab of thickness T, dielectric constant K is inserted between the plates। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं बेटा क्लास में, नहीं कराया था क्या, T थिकनेस वाला कराया होगा बच्चा पक्का, खुद से करो इसको। E4 देखो, E4 देख बेटा, E4 कहता है सवाल में कि टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस
were connected in series to a battery of EMF Xi. One of the capacitor was filled with uniform dielectric with relative permittivity K. How many times did the electrical strength in that capacitor decrease? कितना times बेटा घट जाएगा, है ना? What amount of charge flows through battery, है ना बेटा? तो देख बेटा बैटरी से लगा हुआ है ना, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा ये कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। प्लेट के बीच की दूरी न तो घटी न ही बढ़ी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा चेंज नहीं करेगा बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब कहता है सवाल में कि यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ बेटा, तो पहले का कैपेसिटेंस क्या है? तो पहले का कैपेसिटेंस C और बाद का कैपेसिटेंस बेटा कितना? तो कहोगे C के। तो कितना चार्ज बढ़ गया? तो कहेंगे चार्ज कितना बढ़ गया? डेल्टा Q। तो कह दो बेटा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, ये हो गया बेटा C के Xi माइनस C Xi, ठीक है बेटा। हाँ बेटा पढ़ लिया तुम्हारा मैसेज, बोल दूंगा मैं अपलोड करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो रोहित, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर E9 पूछना था ना, E7 E9। देखो बच्चा E7 कहता है इन फिगर जोन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद फिक्स्ड प्लेट्स, है ना बेटा। कहता है लेफ्ट हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक ईएमएफ कांस्टेंट K, K1 K2। अरे बेटा एक FBD बनाना, फोर्स का पता है फॉर्मूला तुमको? फोर्स का फॉर्मूला तुमको पता है बच्चा? क्या कर दोगे इसके लिए? इस फोर्स के लिए कह देंगे बेटा हम लोग, इधर वाले का फोर्स F2, इधर वाले का फोर्स F1, और ये मान ले बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट Kx, इक्विलिब्रियम में कर ले, आ जाएगा आंसर। अब देखो 8 नंबर सवाल कहता है बेटा कि द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कहता है 12 टाइम अगर है ना बेटा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। तो जो सवाल तुम पूछ रहे हो बेटा हमसे, है ना, ये सवाल का काफी कुछ हिस्सा मैं तुम्हें करा चुका था बेटा। क्या करा चुका था? देखो तुमको मैंने अपने नोट्स चेक करोगे तो तुमको मिलेगा बेटा कि यहाँ से यहाँ आने का टाइम तुमको निकलवा दिया था मैंने, यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकलवा दिया था तुमको T। बोलो बच्चा, यहाँ से यहाँ आने का टाइम तुमको मैंने निकलवा दिया था बेटा, ठीक है। अब कहोगे देखो क्या, यहाँ से बेटा यहाँ आएगा, ये क्या है एक्सट्रीम, और ये बेटा मीन, तो फिर इधर आएगा एक्सट्रीम, फिर आएगा मीन, फिर आएगा बेटा एक्सट्रीम। ऑसिलेशन इसी को बोलोगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 4 × T, 4 गुना बेटा, ठीक है। अब चलो E9 देखो बच्चा, E9 कहता है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, E6 लिख रहे हो बार बार तुम। देखो भाई E6 भाई क्या कहता है, E6 कहता है बेटा कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। क्या पूछ रहे हो बेटा? सिंपल F = Kx। F का फॉर्मूला है तुम्हारे पास E6 में, है ना। F का फोर्स ऑन कैपेसिटर प्लेट, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला लगाओ बेटा और Kx के बराबर कर दो। देखो E9 में कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए कैपेसिटर, ठीक है बेटा। कहता है मैनर इन विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स varies with distance is illustrated, which half, 1 or 2 of the space between the plates is filled with dielectric and which will be distributed on potential after dielectric is taken out, है ना बेटा। और कहता है provided that, पहला में कहता है बेटा प्लेट्स पे चार्ज कंजर्व रहेगा, दूसरे में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से। तो देख बच्चा, ये हमारा कैपेसिटर के 2 प्लेट्स, ये बेटा कैपेसिटर के 2 प्लेट्स, है ना बच्चा। इसमें कहता है आधा पोर्शन में एक तरफ का पोर्शन 1 और ये का पोर्शन 2, इन दोनों में से किसी एक में डाइलेक्ट्रिक भरा है बेटा और दूसरे में नहीं भरा है, ठीक है बच्चा। अब तुमको पोटेंशियल ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल ग्राफ दिया हुआ है बेटा, और कैसा दिया है देखो,
पोटेंशियल ग्राफ तुमको ऐसा दिया है बेटा, पोटेंशियल ग्राफ तुमको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है बेटा, है ना। तो देखो बेटा, सब लोग जानते हो तुम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में, डाइलेक्ट्रिक में इंटर करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है ना। पढ़ा था ना मैं तुमको कि अगर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के होगा बेटा, है ना। और तुम भी जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये पोटेंशियल के ग्राफ का स्लोप होता है बच्चा। तो पोटेंशियल के ग्राफ दिया है बेटा, इसका स्लोप देखो, यहाँ स्लोप कम बेटा, यहाँ स्लोप ज्यादा है ना। इसका मतलब साफ दिख रहा है बेटा हम लोग को कि E1 की वैल्यू कम है और E2 की वैल्यू ज्यादा है ना बेटा। तो जहां ज्यादा है बेटा वहां वैक्यूम है और जहां कम है वहां डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब 1 में डाइलेक्ट्रिक है, बोल बेटा, ये बात समझ गए ना हम लोग। 1 वाले में डाइलेक्ट्रिक है, 2 बेटा एयर है, ठीक है बेटा। आगे चलो, ध्यान दो बच्चा इसमें। अब कहता है इसमें से क्या करो कि डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर लो, है ना बेटा, सुनना अच्छे से, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर लो बच्चा, है ना। तो नया ग्राफ कैसे बनेगा, तो सब लोग जानते हो बेटा, अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर लेंगे बेटा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह जाएगा बच्चा, है ना। जैसा एयर में था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा ना, ठीक है। तो कहोगे जैसा स्लोप ये है बेटा वही स्लोप बरकरार रहेगा, तो यही स्लोप बरकरार रहेगा, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा बेटा ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। बात समझा, फिर से बोलता हूं सुनो, ये हवा है ना बेटा, हवा में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। डाइलेक्ट्रिक निकाल लिए तो अब पूरे में हवा हो गया, पूरे में हवा हो गया और चार्ज कांस्टेंट है तो फील्ड वही हो जाएगा मेंटेन पूरे में, ठीक है बच्चा। और देखो बच्चा, अब सेकेंड पार्ट में क्या कहोगे, सेकेंड पार्ट में कहोगे बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, देख बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम रह गया बेटा, और डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर लिया हमने, तो अब पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा। तो यहां से लेके इस पूरे में हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये सेकेंड पार्ट है बेटा, ठीक है। अब चलो जब आगे बढ़ो, 10 नंबर पूछा है किसी ने बेटा, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब था हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, फर्स्ट वाले सवाल के लिए। 10 नंबर कहता है बेटा, चार्ज Q इज गिवन टू ईच ऑफ द प्लेट, है ना, एरिया A, सेपरेशन कहता है D, तो कहता है फाइंड कैपेसिटेंस, चार्ज सरफेस E खुद से बनाओ बच्चा, आसान सवाल है। पार्ट 2 में आ जाओ, सेक्शन E, यू आर मोस्ट वेलकम बच्चा, पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 का सेक्शन E बेटा, पार्ट 2 का सेक्शन E आ जाओ, E1 E7, E1 E3 E7। देख बच्चा, E1 में, E1 कहता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D। अगर कॉपर प्लेट का सेम एरिया को इंसर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो देख बच्चा, पहले हमारा ये था बेटा कैपेसिटर का प्लेट, है ना, ये पूरी D की दूरी थी बेटा, और इस पूरे एरिया में था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहता है कि अब अगर आधे में कॉपर प्लेट इंसर्ट कर दो, आधे में तुम कॉपर इंसर्ट कर दोगे, तो कहोगे ना कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा बच्चा। तो नॉन जीरो फील्ड वाले में देखो, जो डिस्टेंस D था बेटा वो दूरी D/2 हो गई। अब अगर दूरी D/2 हो गई, है ना, तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा बच्चा, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर E3 देखो बच्चा, E3 में एक पूछ रहा है कितना मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल तो मेरे पास बेटा एक ही है, यही वाला, है ना, और ये चल रहा है, ये रेजिडेंस दे दिया है तुम लोग को पढ़ाने के लिए। देखो E3
E3 हमारा कहता है बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इन एडजॉइनिंग फिगर विल बी, कहता है बेटा इसमें हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, कर लेगा बेटा तुम लोग, सब सीरीज में है ना, सब सीरीज में बेटा इक्विवेलेंट निकाल लो कैपेसिटेंस। अगर एक कैपेसिटर के पास डाइलेक्ट्रिक को रख दें बट टच ना करें भी तो क्या फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक पर? हाँ बेटा, अंदर थोड़ा सा बाहर रहेगा तो फोर्स लगेगा। प्लीज सर एक के सर को दिलवा दो मोबाइल। क्यों दिलवा दे भाई, मेरे पास है मोबाइल, वो क्लास वैसे ही ले रहे हैं बेटा, वो तो उनका कैमरा खराब नहीं है बेटा, नेटवर्क शायद गड़बड़ होगा। अच्छा एआरएस सर, एआरएस सर से मेरे कुछ खास संबंध नहीं है बच्चा, मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ, कहीं बुरा मान जाएंगे तो। चलो पढ़ाई करें, फालतू बकवास नहीं करें। चलो देखो E7 देखो बच्चा, E7 कहेंगे पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ठीक है बेटा, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ plate separation D is charged with the help of a battery so that unit energy is stored in the system. A plate of dielectric constant K, thickness D, is placed between the plates of capacitor while a battery remains connected. तो new energy of system क्या होगा? बैटरी लगा है ना बच्चा, बैटरी लगा है तो एनर्जी क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? हाफ CV स्क्वायर, है ना बच्चा, हाफ CV स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, हाफ CV स्क्वायर में सवाल में कहा ना कि कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया के गुना, कैपेसिटेंस बढ़ गया के गुना तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। आगे चलो, अब आओ पार्ट 3 में, पार्ट 3 के 2 सवाल। अच्छा MM सर के पास 2 मोबाइल हैं, उनके पास दोनों मोबाइल होंगे सिंगल सिम वाले उनके पास दोनों होंगे सिंगल सिम वाले फोन, इसलिए 2 फोन रखे हैं बच्चा। चलो 1 पार्ट 3 निकाल, 1 पार्ट 3 निकालो, पार्ट 1 पार्ट 2। अरे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, लोग आईफोन खरीदते हैं, है ना, आईफोन मतलब आई मतलब मैं मतलब सिर्फ एक ही की बात करेगा, है ना। हम लोग खरीदते हैं एंड्रॉइड फोन, वो क्या है, आईफोन नहीं, वो वी फोन है हम सभी के लिए, है ना वही बढ़िया है बेटा, आई से ज्यादा अच्छा वी है ना। चल चल बकवास, तो लोग मुझे बकवास में उलझा देता है, बकवास से मत उलझाओ। चलो चलो आगे बोलो। नंबर 2 पूछना है किसी को, दूसरा वाला चलो देखो बेटा, दूसरा पूछना है कॉम्प्रिहेंशन। तुम लोग गप बहुत करता है, मुझे फंसा देता है गप में। चल क्वेश्चन देख, इन ईच सिचुएशन ऑफ कॉलम 1 ए सर्किट इन्वॉल्विंग 2 नॉन आइडियल सेल्स ऑफ अनइक्वल EMF E1 E2, ठीक है बेटा, इक्वल रेजिस्टेंस R, है ना। ये सवाल बताऊंगा नहीं मैं, तुमको गाइड कर दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे मान ले बेटा P वाले में देख, P वाले में रेजिस्टेंस ना है बेटा, P वाले में रेजिस्टेंस है, इसका मतलब हमेशा करंट फ्लो करता रहेगा, है ना बेटा, ठीक है। अब डायग्राम को देख, लूप में घूमोगे बेटा तो साफ दिखेगा तुमको, क्या साफ दिखेगा क्या तुमको, कि एक सेल में अगर तुम जाओगे नेगेटिव से पॉजिटिव, दूसरे में जाओगे पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब बेटा दोनों सेल उल्टा है, जिसमें एक चार्ज होगा और एक डिस्चार्ज होगा, है ना बेटा। जिसमें चार्ज होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस E+IR, है ना बेटा, और जो डिस्चार्ज होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस E-IR, है ना बेटा। जो E-IR है वो 0 हो सकता है, लेकिन E+IR 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब Q वाले में देखो, Q वाले में क्या है, दोनों सेल बेटा सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों डिस्चार्ज होगा, ठीक है। R और S वाले में कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चा, है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा तो हर सेल का EMF हो जाएगा कितना, उसके पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। यही सवाल का हिंट है, खुद से करो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 2 पार्ट 2 का बताओ। फर्स्ट सवाल अमितेश को पूछना है, पहला सवाल देखो बच्चा, 2 पार्ट 2 में पहला सवाल, बोथ द कैपेसिटर्स shown in the figure are made of square plates, है ना बेटा,
सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर D1 एंड D2, है ना बेटा। बैटरी लगा है, V पोटेंशियल का रेजिस्टेंस R लगा हुआ है ना। At its steady state, electron is projected between the plates of lower capacitor from lower plate along the ऐसे, ठीक है बेटा। Minimum speed should the electric be projected given by इतना, so that it does not collide with the plates। बोलते बेटा, दोनों कैपेसिटर सीरीज में ना बच्चा, दोनों कैपेसिटर सीरीज में ना बेटा। सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, है ना बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मान लिया E, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस D, पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस E इंटू 2D, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो E क्या निकल गया बच्चा, E निकल गया V/3D, है ना बेटा। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो दोनों कैपेसिटर सीरीज में है बेटा, सीरीज में चार्ज निकाल लो और उसके बाद क्या कर लो, Q/A/0, उससे भी सेम आ जाएगा। अब चलो, अब देख बच्चा, ये जो हमारा दोनों प्लेट है, ये दोनों जो प्लेट है बेटा, है ना, वो दोनों D डिस्टेंस पे है बेटा। ऊपर हाई पोटेंशियल होगा, नीचे लो पोटेंशियल होगा, तो ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख बेटा, यहां से मुझे एक चार्ज को फेंकना है ना। देखो क्या लिखा है, लोअर प्लेट से फेंका, है ना बेटा। ये कोलाइड नहीं करे, बाहर निकल जाए, उसके लिए क्या, तो कहेंगे ऐसे फेंके हैं बेटा, तो ऐसे बाहर निकलेगा। तो देख बेटा, किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का x डायरेक्शन होगा और y डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि बेटा y में है, इसका मतलब बेटा y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास। लेकिन बेटा x में कोई एक्सीलरेशन नहीं, जब x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है बेटा, तो x डायरेक्शन में जो L है वो हम बोलेंगे L इक्वल टू U इंटू T, है ना बेटा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बच्चा, तो T निकल के कितना मेरा L/U, है ना बच्चा। अब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे बेटा, U/T प्लस हाफ A/T स्क्वायर, है ना बेटा। अगर टकराया नहीं, इसका मतलब बेटा y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट D से कम होना चाहिए, लेस देन D, टक्कर नहीं होने के लिए। तो क्या लिख दोगे, U/T 0 बेटा प्लस हाफ EE/m इंटू L/U का स्क्वायर लेस देन D। अब सॉल्व कर ले बच्चा इसको। 4 देखो बेटा, 4 का देखो बच्चा, 4 नंबर में, 4 नंबर। अरे बेटा रेजो में कितने टीचर बताते हैं, टेंशन मत ले, तू आएगा तेरे को पढ़ा दिया जाएगा सर ना। सेकंड ही पूछना है। सेकंड देखो बच्चा, कहता है द पार्टिकल P shown in the figure has mass m each, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया V, अप्लाइड कॉम्बिनेशन टू होल्ड द पार्टिकल P इन इक्विलिब्रियम, है ना बच्चा। तो पहले निकाल लो चार्ज, तो क्या कहोगे, Q इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों सीरीज में है बेटा, 2C इंटू C बाई 2C प्लस C, है ना बेटा, कैपेसिटर का चार्ज। तो कितना इंटू हो जाएगा बेटा ये B, चार्ज निकल गया, है ना बेटा। अब क्या कहोगे कि यहाँ हमारा बेटा फील्ड कितना हो जाएगा फिर, तो कहेंगे फील्ड हो जाएगा Q कैपेसिटर बाई A/0, है ना बेटा। फिर कहोगे वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है उसके लिए QE बराबर mg है। सॉल्व कर लो। अब देखो बेटा 4, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की होता है ना फील्ड, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे खत्म होता है बच्चा। ऊपर का सेल था हाई पोटेंशियल वाला, नीचे था लो पोटेंशियल वाला। 4 देखो बच्चा, 4 कहता है 3 कंडक्टिंग प्लेट्स, है ना बेटा, दोनों का एरिया दिया हुआ है, दोनों का दूरी दी गई है, चार्ज रख दिया बेटा 1 नैनो कूलम मिडिल प्लेट पे, चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आप, तो सवाल बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बैठा है बेटा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है बेटा, है ना। कैसे कहोगे, देखो ये प्लेट 3 प्लेट बेटा, इसको अगर चार्ज क्यू दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, दोनों तरफ सिमेट्री है ना बेटा, दोनों तरफ सिमेट्री है ना, तो हो जाएगा Q/2 और यहाँ हो जाएगा Q/2, यहाँ हो जाएगा -Q/2,
यहाँ प्लस क्यू बाई टू, यहाँ माइनस क्यू बाई टू, और यहाँ प्लस क्यू बाई टू, है ना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किसी एक को चुनना, ये चार्ज हो गया बेटा, और ये कैपेसिटेंस निकाल लेना, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्यू बाई सी। ठीक है बेटा। अब देखो आगे 5 नंबर सवाल। देखो बेटा 5 नंबर कहता है कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ द पैरेलल प्लेट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। 1 नैनो कूलम चार्ज गिवन टू अपर प्लेट। ऊपर वाले को दे दिया, इसको दे दिया बेटा 1 नैनो कूलम क्यू, है ना बेटा। या तरीका है ना, क्या करते हो, बाहर वाले प्लेट बराबर बोलते हो ना, कितना बोलते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया, Q प्लस जीरो डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया बेटा Q बाई 2, ये हो गया Q बाई 2, यहाँ हो गया माइनस Q बाई 2, तो यहाँ प्लस Q बाई 2, यहाँ माइनस Q बाई 2, यहाँ प्लस Q बाई 2, है ना बच्चा। एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, यहाँ 0 माइनस Q बाई 2, यहाँ प्लस Q बाई 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ माइनस Q बाई 2, है ना बेटा। ठीक है, तो फिर यहाँ कर देंगे अगर हम लोग, ओ सॉरी गड़बड़ कर दिया ना मैंने, Q बाई 2 प्लस ना होगा तब ना Q होगा बेटा ये, तो ये माइनस ये प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस। ठीक है बेटा। आगे चलो 8 नंबर अमित इसको पूछना है। देखो भाई 8 नंबर, अब इसके बाद कल बात करेंगे। 8 नंबर सवाल देख लो, लास्ट सवाल, होमवर्क लिख दूंगा इसके बाद। फिर 5 प्लेट लगे हैं बेटा, 5 कैपेसिटर्स हैं, स्विच पहले ओपन रखा गया, सारे कैपेसिटर अनचार्ज थे, स्विच क्लोज कर दिया, स्टेडी स्टेट आ गया। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बच्चा, सारे कैपेसिटर बेटा सीरीज में है ना, सारे कैपेसिटर बेटा सीरीज में है ना। तो देख बेटा ये है 9 वोल्ट, ये है बेटा 38 वोल्ट, है ना बेटा। ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है बेटा 3 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड, ये है 8 माइक्रोफैराड, और ये है 12 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चा। तो स्विच ऑन करोगे ना बेटा, तो सब में करंट एक साथ फ्लो करेगा बेटा, और सब में करंट अगर फ्लो करेगा बेटा एक साथ, इसका मतलब क्या होगा, सब पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, सेम ही आएगा ना बच्चा। चलो मैंने मान लिया ऐसे क्यू फ्लो किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यू वापस हो गया। इस लूप में घूम जाओ, यहां से ऊपर आओ, टच किए तो माइनस क्यू बाई 6, आगे बढ़ो माइनस क्यू बाई 3, फिर आगे बढ़ो माइनस क्यू बाई 2, फिर आगे बढ़ो माइनस 9, फिर आगे बढ़ो माइनस क्यू बाई 8, और आगे फिर माइनस क्यू बाई 12, है ना बेटा। यहाँ टच किए तो क्या हो गया, प्लस 38 बराबर 0। समझा बेटा, इससे तेरा क्यू निकल गया रे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, ए और बी का निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो तो ए वाला पॉइंट ऊपर बेचा, ए वाला पॉइंट हमारा यहाँ है बच्चा, बी देख बी हमारा यहाँ है ना बेटा। अब ए से बी की तरफ मूव करो, तो कैसे लिखोगे, बी ए, आगे बढ़े टच किया नेगेटिव प्लेट, लिखेंगे क्या हम लोग, प्लस क्यू बाई 3, और आगे बढ़ो टच किया नेगेटिव प्लेट, प्लस क्यू बाई 6, आगे आओ फिर टच किया पॉजिटिव प्लेट, माइनस 38, फिर यहाँ टच किया नेगेटिव प्लेट, प्लस क्यू बाई 12 इक्वल टू बी बी, जहां से चले और जहां पहुंच गए। ठीक बच्चा, ठीक है। तो चल आज के लिए इतना ही। होमवर्क बच्चा, होमवर्क के लिए 5 में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले बेटा, कैसे निकालेगा, B बराबर क्यू बाई सी कर लेगा, है ना, चार्ज तो निकल गया क्यू बाई सी। देख बच्चा, होमवर्क में कैपेसिटेंस में है ना बेटा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पहले तो दे चुका था मैंने, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या हम लोग, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 करेंगे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 करेंगे, है ना बेटा। ठीक है, और
एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करेंगे, ठीक है बच्चा? ये नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। चलो करके आना इतना, ठीक है बच्चा? अभी बाय, ठीक है? चल सी यू।